हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप इस ड्रामा के पिछले पार्ट को नहीं देखे तो जरूर उसको भी देख लीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यून ब्यूल घर वापस आ जाती है और उसे देख के उसकी मम्मी शॉक हो जाती है और फिर खुशी से रोने लगती है और यून ब्यूल भी रोने लगती है और यून भी उसे देख के बिल्कुल शॉक हो जाती है। और इतने सालों के बाद ये दोनों एक दूसरे के आमने सामने थे। उसके बाद यून भी उसे पूछती है कि इतने दिनों से वो कहाँ पे थी। तो यून ब्यूल कहती है, मॉम बचपन में उस ऑर्फनेज में अब जिस लड़की से पहले मिली थी वो मैं नहीं थी, वो यून भी थी। तो ये सुन के उसकी मम्मी कहती है क्या, और उसकी मम्मी ये सुन के शॉक हो जाती है। तो यून ब्यूल कहती है, इस वजह से मैं हमेशा गिल्टी फील करती रहती थी, लेकिन जब मैं स्कूल ट्रिप के दौरान यूनबी को देखी कि वो कितनी मुश्किलों से जी रही है। उसके बाद हमें उस दिन का फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब यूनबी स्कूल ट्रिप में गई थी। वहाँ पे उसे यूनबी दिखती है जिसे स्वयं की ग्रुप बुली कर रही है। ये देख के उसे गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन वो उसे प्रोटेक्ट करने के लिए आगे नहीं आ पाती। लेकिन जब यूनबी सुसाइड करने के लिए पानी में कूद गई थी, यूनबी वहीं पे ही थी और यूनबी ने उसे बचाई थी। वो उसे हॉस्पिटल में एडमिट कर देती है, लेकिन नर्स के बातों से उसे पता चलता है कि यूनबी की मेमोरी लॉस हुई है, इसलिए वो अपनी जगह यूनबी को यहाँ पे भेजती है क्योंकि वो स्विन की डेथ की गिल्ट से छुटकारा पाना चाहती थी। लेकिन वो जब स्कूल वेबसाइट में स्विन की डेथ के रिलेटेड पोस्ट देखती है तब उसे लगता है कि अब उसे यहाँ पे आ जाना चाहिए, नहीं तो फिर से सिचुएशन बहुत ज्यादा बिगड़ जाएगी। तो ये सब बातें सुन के उसकी मम्मी कहती है, मैं तो सोच भी नहीं सकती हूँ कि तुम कितनी परेशानी में थे, मुझे माफ कर देना, मैंने तुम्हें कितना गलत समझा। उसके बाद वहाँ पे एक स्वीट सा मोमेंट क्रिएट होता है। इधर गांव के घर में स्विंग के पापा प्रिंसिपल से मिलने के लिए आते हैं। तो वो उन्हें उनकी हेल्प की वजह से उनके कैंपेन में स्कूल का फंड डोनेट करने के लिए कहता है और ये सुन के प्रिंसिपल मना कर देता है और कहता है वो पैसा मेरा नहीं है, वो स्कूल का पैसा है। आपने मेरा हेल्प किया, लेकिन मैंने भी तो आपको हेल्प किया क्योंकि मैंने सुना है कि स्वयं की वजह से उसके पिछले स्कूल में बुली करने की वजह से एक लड़की ने सुसाइड कर ली और मेरे वजह से स्वयं को मेरे स्कूल में एडमिशन मिला। आप इस हेल्प को कैसे भूल सकते हैं। तो स्वयं के पापा उन्हें कुछ पेपर्स देते हैं जहाँ पे स्विन की डेथ रिलेटेड ऑटोप्सी रिपोर्ट थी और ये पढ़ के प्रिंसिपल बिल्कुल शॉक हो जाते हैं। तो स्विन के पापा हर तरह से तैयारी करके आए थे। तो वो कहते हैं, ये देखिए ये स्विन की ओरिजिनल ऑटोप्सी रिपोर्ट है और आपने जिस आदमी से फॉल्स ऑटोप्सी रिपोर्ट बनाए थे, आपको क्या लगता है कि मैं उस आदमी को ढूंढ नहीं पाऊंगा? इसलिए कुछ देर पहले मैंने जो प्रपोजल आपको दिया था उसके बारे में जरूर सोचना और फिर मुझे कॉल करना। और फिर वो वहाँ से चले जाते हैं और प्रिंसिपल भी वहाँ से चले जाते हैं और ये सभी बातें गोंग बाहर से सुन लेता है। तो उनके जाने के बाद गोंग उस पेपर्स की फोटो अपने फोन में क्लिक कर लेता है। इधर यूनबी और यूनबुल एक रूम में होती है। तो दोनों को ही देखे जा रही थी क्योंकि उन दोनों को भी अभी तक विश्वास नहीं हो रहा है कि दोनों एक जैसे ही दिखते हैं। इस बात को लेके दोनों में हंसी मजाक चलती है। उसके बाद यूनबी यूनबुल को कहती है, यूनबुल जब तुम यहाँ पे आ गए हो तो तुम अपना स्कूल जाना स्टार्ट करो। तो यूनबुल कहती है, तो फिर तुम्हारा क्या होगा? तो यूनबी कहती है, तो फिर मुझे मेरा नाम वापस मिल जाएगा। और कहती है, मुझे बहुत कुछ करना है लेकिन यूनबी बन के। और यूनबुल इस बात से एग्री हो जाती है। नेक्स्ट डे क्लास में स्विंग सबको यूनबी की हैंडराइटिंग फॉरेंसिक रिपोर्ट के बारे में कह रही थी और कहती है, ये जो लड़की तुम लोग के सामने खड़ी है ये यूनबी है और ये ड्रामा कर रही है कि इसका मेमोरी लॉस हो गई है। उसे क्या पता था कि ये लड़की यूनब्यूल है। तो यूनब्यूल कहती है, मैं यूनब्यूल हूँ। तो स्विंग कहती है, तो प्रूफ करके दिखाओ। तो यूनब्यूल कहती है, उससे पहले तुम प्रूफ करके दिखाओ कि तुम स्विंग हो। और फिर वो स्विंग के साथ वैसा ही करती है जैसा वो यूनबी के साथ करती थी और उसके ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा करने लगती है। तो वो उसे स्लैप करने के लिए अपना हाथ भी उठा लेती है और उसका ये रूप देख के क्लास के सभी श्योर हो जाते हैं कि ये लड़की यूनब्यूल है और इसकी मेमोरी वापस आ गई है। और यूनब्यूल का ये एटीट्यूड देख के स्विंग बहुत ज्यादा डर जाती है। तभी वहाँ पे गोंग आता है और गोंग ये सब कुछ देख लेता है। गोंग ने अपना हेयर स्टाइल चेंज किया है और जिसमें वो बहुत ज्यादा हैंडसम लग रहा है और ये चीज ये भी नोटिस करता है। उसके बाद यूनब्यूल डायरेक्ट प्रिंसिपल के पास जाके कहती है, मैं यूनब्यूल हूँ और मैं स्कूल से ट्रांसफर नहीं लूंगी, चाहे तो आप फिर से डिसिप्लिन कमेटी बैठाइए, लेकिन
मैं स्कूल से जाने वाली नहीं हूँ। उसके बाद कैंटीन में गोंग यूनब्यूल के पास आके बैठते हैं, लेकिन यूनब्यूल उससे बिल्कुल भी बात नहीं कर रही थी। गोंग को लगता है कि ये यून बी है और उस प्रपोजल की वजह से कि उससे बात नहीं कर रही है। उसके बाद वो यूनब्यूल को टेरेस पे आने के लिए कहता है, लेकिन यूनब्यूल को तो इस बारे में कुछ पता ही नहीं है, इसलिए वो नहीं आती और बेचारा गोंग वहाँ पे उसके लिए वेट करता रहता है। तो नीचे आके गोंग यूनब्यूल को कहता है, तुम मुझे अवॉइड क्यों कर रहे हो? तुमने स्विंग से जिस तरह से बात की ऐसा लग रहा है कि तुम यूनब्यूल हो। और फिर वो यूनबी को जैसे सर पे मारता है वैसे ही यूनब्यूल को मारता है, लेकिन ये तो यूनब्यूल थी इसलिए वो भी गोंग के सर पे मारता है और इससे गोंग को भी समझ में आ जाता है कि ये लड़की यूनब्यूल है। तो वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और यूनब्यूल से पूछता है कि तो यून बी कहाँ पर है? तो यूनब्यूल कहता है कि वो अपने ऑर्फनेज वापस चली गई है। ये सुन के वो यून बी के घर की तरफ दौड़ता है और घर के सामने पहुंच के वो चिल्ला चिल्ला के यूनबी को पुकारता है, लेकिन यूनबी तो तब तक वहाँ से चली गई होती है। तो उसकी मम्मी उसे ऑर्फनेज के सामने छोड़ के चली जाती है, लेकिन उन्हें यूनबी को वहाँ पे छोड़ के जाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। उसके बाद यूनबी जब ऑर्फनेज के बच्चों के सामने जाती है, वो लोग तो पहले विश्वास ही नहीं कर पाते कि यूनबी जिंदा है। उसके बाद सभी बच्चे यूनबी से लिपट जाते हैं और सभी मिलके बहुत ज्यादा रोते हैं। इधर स्कूल में मिन्योंग को वाइस प्रिंसिपल अकेले में बुलाता है, क्योंकि उनको पता चल जाता है कि ये स्विन की बड़ी बहन है, इसलिए उन्हें लगता है कि स्विन की डेथ रिलेटेड पोस्ट मिन्योंग ने ही अपलोड किया है। इसलिए वो कहता है कि या तो तुम यहाँ से चुपचाप चले जाओ, नहीं तो मैं तुम्हारा कैरियर खत्म कर दूंगा। और मिन्योंग को भी मजबूरन उनकी बातें माननी पड़ती है। उसके बाद मिस्टर किम उसे आके कहता है कि वो पोस्ट उन्होंने अपलोड किया है, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उस पोस्ट की वजह से मिन्योंग को अपना जॉब छोड़ना पड़ेगा। और ये सब सुन के मिन्योंग को मिस्टर किम पर थोड़ा थोड़ा विश्वास होने लगता है। इधर गोंग यूनबी को ढूंढते ढूंढते उसके ऑर्फनेज पहुंच जाता है। तो वो जब यूनबी को वहाँ पे देखता है तभी से वो अपना क्वेश्चन करना स्टार्ट कर देता है कि तुम कैसे सब कुछ छोड़ के अचानक यहाँ पे आ गई? तुम कैसे मुझे बिना गुड बाय कह के यहाँ पे आ सकते हो? तो वो ऐसा क्वेश्चन कर ही रहा था कि ऑर्फनेज के कुछ बच्चे आके उसे मारने लगता है, क्योंकि उन्हें लगता है कि गोंग यूनबी को परेशान कर रहा है। तो यूनबी उन बच्चों को कहता है कि गोंग बुरा लड़का नहीं है और गोंग उन बच्चों के डर से यूनबी के पीछे छुप जाता है। उसके बाद यूनबी गोंग को डिनर करवाता है और ये तीनों बच्चे उसके सामने बैठ के उसको घूरे ही जा रहा था। उसके बाद यूनबी गोंग को कहती है, तुम जल्दी से खाना खा लो, अगर तुम 1 घंटे के अंदर यहाँ से नहीं निकले तो तुम लास्ट बस भी मिस कर दोगे। लेकिन गोंग को देख के लगता है कि उसे तो आज यहाँ से जाने का कोई भी इरादा नहीं है। उसके बाद ये दोनों बाहर बैठ के बात करते हैं। तो गोंग पूछता है कि यूनबी अब तुम क्या करोगे, क्योंकि यूनब्यूल तो वापस आ गई है। तो यूनबी कहती है, पता नहीं, मैं यहाँ पे भी रह सकती हूँ और सियोल में भी वापस जा सकती हूँ। तो गोंग कहता है, तुम जहाँ पे भी रहो मुझे हमेशा इन्फॉर्म करती रहना। उसके बाद यूनबी कहती है, गोंग तुमने आज तक मेरे लिए जो भी किया उसके लिए थैंक यू, लेकिन मैं तुम्हारे लिए वो फील नहीं करती जो तुम मेरे लिए करते हो। और फिर उसे बाय कहती है। गोंग कहता है, पता है यूनबी, मैंने लास्ट बस मिस कर दिया, मतलब कि आज मैं यहाँ पे रहने वाला हूँ, तो बाय क्यों कह रहे हो? और फिर वो ऑर्फनेज के अंदर चला जाता है। इधर लैन और यूनब्यूल मिलते हैं। तो लैन तो उसे यूनबी समझ रही है, इसलिए वो पूछता है, तुम मुझे यहाँ पे क्यों बुलाए? तो यूनब्यूल कहती है, क्या कोई रीजन होना चाहिए मुझे तुमसे बात करने के लिए? लैन ऐसी बात सुन के थोड़ा सा शॉक हो जाता है, लेकिन उस टाइम वो इस बात को इग्नोर कर देता है। तो लैन कहता है, मैंने अपना फिजिकल थेरेपी लेना स्टार्ट कर दिया, लेकिन यूनब्यूल को तो समझ में ही नहीं आता है कि लैन किस बारे में बात कर रहा है, इसलिए वो पूछती है, क्यों, क्या हुआ तुम्हारे शोल्डर को? उसके बाद वो ट्रिप में उस रात के बारे में बात करता है जब लैन यूनब्यूल से मिलने के लिए आया था। और ये सुन के लैन को समझ में आ जाता है कि ये लड़की यूनब्यूल है। तो लैन उसके ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा करता है। तो वो कहता है, क्या यहाँ पे कोई जोक चल रहा है? तुम कभी भी चले जाते हो, कभी भी आ जाते हो, क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारी डेथ की खबर सुन के मुझे कितना बुरा लगा था? तो वहाँ पे दोनों में थोड़ा सा बहस हो जाता है और लैन गुस्से से वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट डे स्कूल में यूनब्यूल मिस्टर किम को जाके कहती है, सर मेरी मेमोरी वापस आ गई है और मैं स्विंग के डेथ रिलेटेड जो भी बात जानती हूँ मैं आपको कहना चाहती हूँ। तो वो कहती है कि सर मुझे पता है कि स्विंग हमेशा चाहती थी कि मैं उसका साथ दूं, लेकिन इस नए स्कूल में आने के बाद मैं कभी भी उसके साथ नहीं देती थी, ना स्कूल में ना रास्ते में, क्योंकि मैं हमेशा डरती थी कि कहीं वो लड़कियां मुझे भी बुली ना करने लगे। तो मिस्टर किम कहते हैं, तुम इतना चिंता मत करो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। ये सिचुएशन बहुत हद तक वैसी है जैसे
यून ब्यूल जो हर किसी को पलट के जवाब दे सकती है, वही अपने अच्छे दोस्त के साथ बुरा होती हुई देख के भी उसके लिए एक बार भी उसके साथ नहीं दे पाई। और इधर यून भी जो अपने लिए कभी भी स्टैंड नहीं ले पाती है, वो दूसरों के साथ बुरा होते हुए देख के हमेशा आगे आती है और प्रोटेस्ट करती है। मतलब यून ब्यूल अपने आप को स्ट्रॉन्ग दिखाने का कितना भी कोशिश क्यों न कर ले, वो अंदर से बिल्कुल भी स्ट्रॉन्ग नहीं है। नेक्स्ट डे यून भी नींद से जाग के देखती है कि गोंग बच्चों के साथ फुटबॉल खेल रहा है और उसका सबके साथ फ्रेंडशिप भी हो गया है। उसके बाद यून भी उनको ज्वाइन करती है और सभी मिलके बहुत मस्ती करते हैं। इधर स्कूल में लैन के साथ यून ब्यूल बात करने के लिए आती है और पूछती है, तूने बताया नहीं कि तुम्हारे शोल्डर का एक्सीडेंट कैसे हुआ। लैन कहता है, उसे जाने दो, ये कहो कि यून भी कहाँ पर। यून ब्यूल कहती है वो अपना ऑर्फनेज वापस चली गई है और पता नहीं वो कभी यहाँ पे आएगी या शायद नहीं आएगी। और ये सभी बातें सोइंग सुन लेती है तो उसे भी पता चल जाता है कि ये लड़की यून ब्यूल है। सोइंग वहाँ पे आती है और कहती है, क्या तुम्हें पता है कि यून बी को प्रोटेक्ट करने की वजह से लैन की एक्सीडेंट हुई। अच्छा, तो वो अपने ऑर्फनेज वापस चली गई है। तभी मैं सोचूं उस आउटकास्ट में इतनी हिम्मत कैसे आ गई। तो यून ब्यूल कहती है, तुम क्या कहना चाहते हो। सोइंग कहती है, लैन यूमी को बचाने के लिए स्विमिंग कंपटीशन को छोड़ के आ गया था, तभी उसे ये एक्सीडेंट हुआ, क्योंकि उसे पहले से ही पता था कि वो लड़की यून बी है। मैं बस ये जानना चाहती हूँ कि तुम किसे पसंद करते हो, यून बी या यून ब्यूल को। और लैन इसका कोई भी आंसर नहीं दे पाता। तो यहाँ पे इस एपिसोड का एंड होता है। तो दोस्तों, अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छे लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।